हरियाणा में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेके कांग्रेस की तैयारी किस तरह से, हमारे साथ बात करने के लिए उदय भान जी मौजूद हैं। सर, निकाय चुनाव को लेकर आप सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आप लोग की तैयारी क्या है। हालांकि आपने पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया दिल्ली में जो बैठक हुई थी, लेकिन अब ग्राउंड पे किस तरीके से काम किया जा रहा है? कांग्रेस पूरी तरह से ग्राउंड पर काम कर रही है। 7 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें जो फैसला लिया, और अब 9 तारीख में कल जो गई है, 9 तारीख को भी सारे जिलों में मीटिंग चल रही है, आज भी मीटिंग चल रही है, कल भी मीटिंग चलेंगी। 11 तारीख को हमने 5 बजे तक सारी एप्लीकेशन मांगी है, जैसे कि आगे एकदम पूरा तेज गति से सारा जो कांग्रेस सड़कों पर उधर मैदान में है, बिल्कुल सभी जिलों में धरातल पर है, और सारी तैयारियां हम लग रही हैं। हमारे जो जिला इंचार्ज हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ में जो एआईसीसी की तरफ से जो सेक्रेटरी यहाँ पर लगाए गए हैं, वो सारा देख रहे, मॉनिटर भी कर रहे हैं, और उस फील्ड में ही हैं। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसको लेकर आपने चुनाव आयोग के पास जाना है, लेकिन चुनाव आयोग की कार्यशाला के ऊपर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली के नतीजे जो आए हैं, हरियाणा के जो नतीजे, आप लोग लगातार सवाल जो है उन पर भी खड़े होते रहे हैं। इस बार भी आप लोग कह रहे हैं कि अब हमने, हालांकि जो स्टेट का होता है, हमने उसके पास लेकर जाना है। लगता है इस चीज़ के ऊपर वो सहमति बन पाएगी? नहीं, सहमति बनेगी ना बनेगी वो तो अब पता चलेगा, अभी पहले क्या कह सकते हैं। लेकिन हमें अपनी जो बात है वो कहनी है, अपनी मांग रखनी है। जब उत्तराखंड में अभी भी चुनाव हुए लोकल बॉडीज़ के, वहाँ पर जब बैलेट पेपर से हो सकते हैं, तो हरियाणा में क्या दिक्कत है? वहाँ पर अभी लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए हैं उत्तराखंड में, और वो सभी बैलेट पेपर पे हुए हैं। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ भी बैलेट पेपर पर कराए जाएं, क्योंकि ईवीएम पर उनकी जो जो कई तरह के प्रश्न लग रहे हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के यहाँ चल रहे हैं। सारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, वो कोई भी सहमत नहीं है इनसे, ईवीएम से। तो हम ये चाहेंगे कि अब ये तो राज्य का मसला है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का मसला है, तो वो हमारी बात को अवश्य उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि बात सही है। उत्तराखंड में हुआ है तो यहाँ भी वो कराएं। सर, दिल्ली के नतीजे आए, सबको हैरान कर दिया। हरियाणा के नतीजों ने तो पहले ही हैरान कर दिया था। जिस तरीके से मैंडेट एक भाजपा को मिल रहा है लगातार, अब दिल्ली की जीत के बाद कहीं ना कहीं जो है सिनेरियोज, क्योंकि स्टेट पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब जो है, क्योंकि अब दिल्ली में सरकार, हरियाणा में सरकार और सेंटर में केंद्र सरकार, अब तो विकास जो है वो चौतरफा होगा। लेकिन जो ये निकाय चुनाव है, इस पर भी इसका असर बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि पहले निकाय चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद जो दिल्ली के चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद सब चीज़ें अब आगे देखने को मिलेंगी। लगता है कांग्रेस उस बल से लोगों के पास जा पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीएम अब खुद कमान संभाल रहे हैं, लगातार ड्यूटीज लगनी शुरू हो चुकी हैं, वो कहते जो हमारा, हम लोगों ने जो विकास किया उसी का असर है, वो दिल्ली और हरियाणा में देखने को मिला। विकास तो की बात करेंगे तो वो सवाए झूठ के और कुछ भी नहीं, झूठ का पुलंदा। विकास नाम की तो कोई भी चीज़ है नहीं। और जहाँ तक है, मुद्दे नगर निकाय के अलग होते हैं, लोकल बॉडीज़ के, और असेंबली के अलग होते हैं। अगर आप देखोगे तो वहाँ दिल्ली में लोकसभा में बीजेपी जीतती रही, और विधानसभा में आम आदमी पार्टी, और नीचे नगर निगम में बीजेपी। नगर निगम में बीजेपी कैसे जीत जाती थी? नगर निगम में बीजेपी थी, और असेंबली में आम आदमी पार्टी थी, और पार्लियामेंट में थी। मुद्दे अलग अलग हैं, ये कहने का वो अलग है, विधानसभा का अलग है, और यहाँ का कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी। और वो तो आगे आने वाला समय बताएगा कौन आदमी कहाँ किस तरह से सर, काम। बजट भी अब हरियाणा का जल्दी ही अब जो है डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी। बजट को लेकर आप लोगों की कैसी तैयारी है? क्या जो है प्रतिपक्ष का नेता जल्दी चुनने को, इसको लेकर भी जो है सत्ता की सरकार हो चाहे दूसरे विरोधी धਿਰ हो, उसको लेकर चुटकियां जरूर लेते नजर आ रहे हैं कि पहला भी सेशन ऐसे निकल गया, इस बार भी लगता है कि नहीं चुना जाएगा। नहीं, बजट से पहले हो जाएगा फैसला। और बिल्कुल जब बजट आएगा, उसमें तब देखा जाएगा ना कि क्या इनका क्या दृष्टिकोण है, इनका किस तरह से है, जब भी उस पर करेंगे चर्चा। बजट का भी इससे पहले भी क्या, पहले कब आने दो तक बजट को। जो है वो प्रतिपक्ष के नेता लगा दिए जाएंगे?
प्रतिपक्ष के नेता तो ये तो डेट तो वही बता सकते हैं, हमारे कांग्रेस नेतृत्व बता सकता है, खड़गे जी बता सकते हैं, राहुल जी बता सकते हैं। हमने तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रखी है, एक लाइन का प्रस्ताव भेज रखा है, फैसला उन्हें लेना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अभी किसी भी समय ये हो जाएगा फैसला, और सेशन से तो, बजट सेशन से तो पहले पहले बिल्कुल हो जाना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो बजट को लेके भी तैयारी तो पूरी है और जल्द ही जो प्रतिपक्ष का नेता भी चुन लिया जाएगा। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि कांग्रेस किसके चेहरे पर इस बार मोहर लगाती नजर आती है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।